हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एल्टीग्रेड की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये पूरा सेशन आप अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि किसी भी होम साइंस के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसी इंग्लिश मैम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एल्टीग्रेड की प्रैक्टिस अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। और दोस्तों, एक चीज़ आपको और हम बताना चाहते हैं कि अगर आज का सेशन आप पूरा अच्छे से देखते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी होम साइंस के एग्जाम में आता है तो मैं गारंटी देती हूँ कि वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी अनीमिया, ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। रिकेट्स होगा नहीं, क्योंकि रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और अनीमिया भी जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होता है, तो ये दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। कुष्ठ रोग लेप्रोसी है, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? बी, यानी कार्बोज के अधिक सेवन आप करते हैं यदि, तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? मोटापा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैक्टेज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किसमें तोड़ देता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज प्लस ग्लैक्टोज। तो लैक्टेज की बात कर रहा है, तो लैक्टेज क्या है? जो मिल्क में पाया जाता है। तो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज किस में तोड़ देगा मिल्क शुगर को? ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होगा वो बराबर ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फ्रक्टोज हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजिन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पित्ताशय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने देख लिया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यकृत। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ऑप्शन में यकृत प्लस मांसपेशियां भी दिया गया है तो आप वही ऑप्शन लीजिएगा जिसमें यकृत और मांसपेशियां दोनों हो। ठीक है, क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है वो टोटल लगभग अगर देखा जाए तो बॉडी में लगभग 500 के आसपास होता है स्टोर, जिनमें से आपका 300 प्लस लीवर में हो जाता है और 200 के आसपास आपका जो होता है मांसपेशियों में स्टोर होता है। इसलिए अगर ऑप्शन में यकृत के साथ मांसपेशियां भी दिया गया हो तो आप वही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोज का कार्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। डी तो होगा नहीं, ऑप्शन सी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना। कार्बोज का हड्डी के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन बी है ऑक्सीजन का परिवहन, ये भी नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन ए, यानी प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे बॉडी में सबसे पहले एनर्जी के लिए आवश्यकता होती है, तो हम किसका सेवन कर सकते हैं? ग्लूकोज का, क्योंकि ग्लूकोज पचता नहीं है, डायरेक्ट क्या होता है ब्लड में ऑब्जर्व हो जाता है, जिससे बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है। और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सेवन हम लगभग 60% करते हैं सामान्य अवस्था में। तो इसलिए, क्योंकि अगर बॉडी में आपके कार्बोज है तो प्रोटीन आपका जो होता है वो सेल के टूट फूट के निर्माण के लिए यूज हो जाता है, और इसलिए कार्बोज का कार्य क्या है कि प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। यानी जब प्रोटीन अन्य कार्यों के लिए फ्री होगा तो वो बॉडी में और जो सेल में डिवीजन होते रहते हैं उसमें वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर बॉडी में कार्बोज की कमी है तो कार्बोज का काम कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे कोई नेता या कोई पब्लिक आम आदमी ही अगर कोई अनशन पे बैठ जाता है तो क्या होता है, उसकी बात तब तक नहीं मानी जाती है जब तक उसकी बॉडी में प्रोटीन का
कार्बोज के रूप में टूटना स्टार्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति अनशन पे बैठा है तो क्या होता है, बीच बीच में डॉक्टर उसका मेडिकल चेकअप करते हैं कि उसकी बॉडी में कार्बोज का ही एनर्जी के रूप में मतलब टूट रहा है या प्रोटीन, क्योंकि अगर उसके मूत्र में प्रोटीन का आना स्टार्ट हो जाता है तब डॉक्टर बोलता है कि अब इस व्यक्ति का अनशन यदि नहीं तोड़वाया गया तो वो उस व्यक्ति की डेड हो जाएगी। इसलिए जब तक बॉडी में कार्बोज रहता है वो एनर्जी का काम करता है। कार्बोज नहीं होने पे कार्बोज का जो कार्य होता है कौन करता है, प्रोटीन, और प्रोटीन भी अगर बॉडी में नहीं है तो कार्बोज का काम कौन करेगा, फैट करेगा हमारा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्च है मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, पॉलीसैक्राइड, मोम। तो स्टार्च क्या होता है, हमेशा पॉलीसैक्राइड होता है हमारा। ठीक है, कार्बोज को इसमें भी 3 स्टेप होते हैं, उसको जब हम डिटेल पढ़ेंगे थ्योरी तब उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। ठीक है, तो आप इसका आंसर देख ही लिए होंगे कि फलों की शर्करा को क्या कहा जाता है, फ्रक्टोज कहा जाता है। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसे फ्रूट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, यानी फलों की शक्कर के नाम से भी जाना जाता है फ्रक्टोज को। और फ्रक्टोज को एक और नाम से जाना जाता है जिसे लेबुलोज कहा जाता है। फ्रक्टोज को ही शुगर, फ्रूट शुगर या लेबुलोज के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन AWS में पूछा गया था जो आर्मी का टेट एग्जाम हुआ था। तो इस फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा कि फल की शर्करा को ही फ्रक्टोज कहा जाता है, फ्रक्टोज को ही फलों की शर्करा यानी फ्रूट शुगर कहा जाता है, फ्रक्टोज को ही लेबुलोज भी कहा जाता है। यानी इसके 3 नाम हो गए। ठीक है, ग्लूकोज आप जान ही रहे हैं, सुक्रोज जो होती है गन्ने की, सुक्रोज को जो होते हैं गन्ने की शुगर के नाम से जाना जाता है या बीट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, घरेलू शुगर के नाम से भी जाना जाता है। और ग्लैक्टोज होता है आपका मिल्क का कार्बोज है, मिल्क में पाया जाता है। देखिए सभी प्रकार के कार्बोज होते हैं वो आपको वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, लेकिन सिर्फ 2 प्रकार के ऐसे कार्बोज होते हैं जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए मेन फैक्ट हो जाएगा कि सभी प्रकार के कार्बोज वनस्पति जगत से मिलते हैं और 2 प्रकार के कार्बोज ऐसे हैं जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। पहला उसमें से है लैक्टोज और दूसरा है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन आपका लीवर में स्टोर होता है, ग्लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है। वो किसी मीन्स एनिमल्स का मिल्क हो या ह्यूमन फीमेल्स का मिल्क हो, वो ग्लैक्टोज होता है वो मिल्क का ही कार्बोज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आई होप आपको ये फैक्ट एग्जैक्ट आपको पता हो गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग ... ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अभी जस्ट हमने इस पे डिस्कस किया था कि सामान्य आहार में हम कार्बोहाइड्रेट को कितने % यूज करते हैं, 60% यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यदि व्यक्ति फिजिकली वर्क ज़्यादा करता है तो उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें कार्बोज से मिलती है। ठीक है, तो सामान्य आहार में अगर कार्बोज की बात होगी तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कि एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। आई होप इसका आंसर आपको बिना ऑप्शन देखे ही पता चल गया हो, क्योंकि अभी हमने जस्ट आपसे डिस्कस किया था कि मिल्क में पाया जाने वाला जो कार्बोज होता है वो क्या होता है, लैक्टोज होता है। और यहाँ बात किसकी हो रही है, नवजात की हो रही है। तो नवजात द्वारा आसानी से क्या पचाया जा सकता कार्बोज, क्योंकि नवजात है तो वो कोई अन्न या कोई आहार तो ग्रहण करेगा नहीं। उसका जो मुख्य आहार होता है वो क्या होता है, दूध होता है। तो दूध में कौन सा कार्बोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। तो जहाँ नवजात की बात हो रही है आसानी से पाचित होने वाले कार्बोहाइड्रेट की, तो इसमें ग्लूकोज होगा नहीं, फ्रक्टोज होगा नहीं, सुक्रोज होगा नहीं, तो बच्चा क्या आपका लैक्टोज। और आई होप आपको ये ऑप्शन
समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रडियल ड्रग ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डॉट डॉट अधिसूचक कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी दुग्ध, ऑप्शन डी ग्लाइसेमिक। तो इसका श्रेणीकरण इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ग्लाइसेमिक इंडेक्स। देखिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि हमारा जीआई जो टैग होता है उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में हम जीआई बोलते हैं। जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जैसे आप जो भी आहार ग्रहण करते हैं तो उसमें स्टार्च की मात्रा कितनी, अगर स्टार्च की मात्रा अधिक है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा माना जाएगा। अगर आहार में स्टार्च की मात्रा कम है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम माना जाएगा। ठीक है, और ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट हैं उसका हम एक वीडियो में आपको एग्जांपल दे देंगे कि किस पदार्थ में कितना प्रतिशत ग्लाइसेमिक इंडेक्स पाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन अपडेटेड पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी डेक्सट्रोज। अभी जस्ट हमने घरेलू शर्करा यानी इसके बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने जरा सा भी वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आप ऑप्शन इसमें फट से पकड़ लेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सुक्रोज को ही क्या कहते हैं, घरेलू शर्करा के नाम से जाना जाता है। बीट शुगर के नाम से भी जाना जाता है, गन्ने की शुगर के भी नाम से जाना जाता है। तो यानी जैसे फ्रक्टोज के 3 नाम थे, फ्रक्टोज, लेवुलोज और फ्रूट शुगर, वैसे सुक्रोज के भी 3 नाम है, सुक्रोज, घरेलू शर्करा और क्या कहते हैं गन्ने की शुगर और बीट शुगर के नाम। इसके 4 नाम हो गए। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि कभी क्वेश्चन में ऑप्शन को घुमाता है या ऑप्शन में क्वेश्चन को घुमाता है तो आप यदि आपको सारे वर्ड पता रहेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देखिए मेरा पर्पज इस प्रैक्टिस सेट को कराने का यही है कि ऑप्शन और क्वेश्चन आपको रट्टा तो कहीं से भी मिल जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर होता है, लेकिन उस क्वेश्चन के जो और भी ऑप्शन है उस ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो चीज़ मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहती हूँ। मेरा मेन पर्पज यही है कि एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएं ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। ठीक है, तो प्रमुख भंडारण की बात हो रही है तो हमने क्या कहा कि जितने भी प्रकार के कार्बोज पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट वो मुख्यतः वनस्पति जगत से पाए जाते हैं। तो पौधा क्या है, वनस्पति है। ठीक है, वनस्पति जगत है तो सिर्फ दो कार्बोज ऐसे हैं जो जंतु जगत से पाए जाते हैं, लैक्टोज और ग्लाइकोजन। तो लैक्टोज और ग्लाइकोजन तो इसमें है नहीं। ठीक है, अब इसमें प्रमुख भंडारण पौधों की बात हो रहा है तो पौधों में सबसे ज्यादा जो भंडारण होता है वो स्टार्च का होता है। किसका होता है, स्टार्च का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पौधों में जो फल लगते हैं यानी जो पौधों के बीज होते हैं, दाने होते हैं, उसमें कार्बोज पाया जाता है। लेकिन जो पौधों में यानी उसके तने में जो पाया जाता है, जड़ में होता है, उसको हम स्टार्च के रूप में जानते हैं। ठीक है, और ये श्वेत प्रकार का होता है, मुख्यतः एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बना होता है और यह श्वेत पाउडर के रूप में पाया जाता है। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्त के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टार्च साधारण रूप में डॉट डॉट में टूटता है, मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो हमारे अमाशय में जाके टूटना स्टार्ट होता है और फैट जो होता है वो हमारे छोटी आंत में जाके टूटता है। लेकिन कार्बोज क्या है, जैसे ही आप मुंह में कोई भी कार्बोज मुख में लेते हैं तो वहीं से वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेट का है, ऑब्जेक्टिव है तो इसको भी हम ले लेते हैं। ये है क्वेश्चन, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम है। ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी फॉस्फेट्स, ऑप्शन सी फॉस्फोरिलेज, ऑप्शन डी काइनेसिस। तो इसमें स्टार्च पाचन की बात हो रही है तो स्टार्च पाचन के लिए एमाइलेज एंजाइम का
जिम्मेदार होता है। एमाइलेज एंजाइम आपके टाइलिन में पाया जाने वाला एक प्रकार का एंजाइम है, इसलिए मुख से ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्च निम्न है। ऑप्शन ए मोनोसेक्राइड, ऑप्शन बी डाइसेक्राइड, ऑप्शन सी पॉलीसेक्राइड, ऑप्शन डी मोम। ये क्वेश्चन अभी जस्ट इसी से रिलेटेड था। तो स्टार्च क्या है हमारा, पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, अब चलते हैं हम। हाँ, एक और आपको फैक्ट हम बताना चाहते हैं, हमने इसको नोट किया था, आप भी नोट कर लीजिए कि शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और अगर भोजन की बात की जाती है कि भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत क्या है, तो वसा है। अगर शरीर में ऊर्जा की बात होगी तब आप कार्बोहाइड्रेट लगाएंगे। अगर भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो वसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, अगर आप 1 ग्राम कार्बोज लेते हैं तो आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और अगर आप 1 ग्राम फैट लेते हैं तो आपसे उसको 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन में क्या है, कैलोरी की अगर वैल्यू देखा जाए तो फैट्स की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, और अगर कार्बोज की वैल्यू देखा जाए तो कम है, क्योंकि कार्बोज पर ग्राम 4 कैलोरीज प्राप्त हो रहा है और फैट्स में पर ग्राम 9 कैलोरीज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्ट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ये दोनों फैक्ट नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये GIC का है, पूछ रहा है कि भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोज, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो भोजन में ऊर्जा वर्ड जहाँ भी आए वहाँ समझ लेना, आपको बिना कुछ सोचे समझे कार्बोज पे टिक कर देना है, क्योंकि एनर्जी हमें क्या कहते हैं, भोजन में अभी जस्ट आपने देखा कि भोजन में सबसे ज़्यादा प्रदान करने वाला मुख्य स्रोत क्या है शरीर को, वो ऊर्जा देने वाला कार्बोज है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं। ऑप्शन ए वसा का, ऑप्शन बी प्रोटीन का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी विटामिन का। अभी हमने क्या कहा था कि आपके लार में कौन सा एंजाइम पाई जाता है, एमाइलेज। ठीक है, और एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोज का। तो यानी लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज। और एमाइलेज किस पे कार्य करता है, कार्बोज पे कार्य करता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अभी जस्ट हमने बताया ना कि यही सेम लाइन था कि शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अगर पूछता है तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। और अगर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, शरीर की जगह क्या कर देते हैं, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो क्या हो जाएगा, वसा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी एक वर्ड चेंज करने से हमारा ऑप्शन भी चेंज हो रहा है। यहाँ शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। अगर हम यहाँ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो हमारा ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की जगह क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा। आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट टाइम में आपको ये डाउट नहीं रहेगा इस प्रकार के। यदि क्वेश्चन एग्जामिनर घुमाता है ऑप्शन को या क्वेश्चन को, तो आप उसको फैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है। ऑप्शन ए 4 कैलोरी, ऑप्शन बी 9 कैलोरी, ऑप्शन सी 6 कैलोरी, ऑप्शन डी 20 कैलोरी। तो आई होप आप इसका भी आंसर समझ ही गए होंगे। अभी हमने जस्ट बताया कि पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4, और पर ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 9। तो यहाँ कार्बोहाइड्रेट की बात है तो 4 हो गया। अगर कार्बोहाइड्रेट को हटा दीजिए, आप यहाँ पे वसा रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 कैलोरी, यानी ऑप्शन आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शर्करा को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज लवण। अभी लास्ट वीडियो में कल हमने बताया था ना कि किसी व्यक्ति के बॉडी में अगर एनर्जी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से उसको वीकनेस फील होता है या चक्कर आने लगता है, तो हम क्या करते हैं, उसको ग्लूकोज का घोल बना के देते हैं। क्योंकि ग्लूकोज क्या डाइजेशन नहीं होता, वो जस्ट ब्लड में जाके ऑब्जॉर्व हो जाता है, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को क्या हो जाता है, तुरंत एनर्जी मिल जाती है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा गया, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें ग्लूकोज क्या कार्बोहाइड्रेट का ही ये रूप है। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। ऑप्शन ए विकारी खाद, ऑप्शन बी अर्ध विकारी खाद, ऑप्शन सी गैर विकारी खाद, तो ऑप्शन डी सुविधाजनक विकारी खाद। देखिए इसका आंसर आप देख रहे हैं कि इसका आंसर क्या दिया गया है, सी गैर विकारी खाद। गैर विकारी खाद का मतलब यह जैसे आप गेहूँ, चावल, चना, मटर, ये सब क्या है, आप इसको डिहाइड्रेट करके अधिक दिनों तक इसको संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, अर्ध विकारी में क्या जाएगा, जैसे अर्ध विकारी में चना, सत्तू, भुना हुआ चना, सत्तू और इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको आप 1 मंथ तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे जैसे उसमें नमी का प्रभाव होगा वैसे वैसे उसमें फंगस लगना, कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो अर्ध विकारी खाद्य पदार्थ में आ जाता है। ठीक है, विकारी खाद्य पदार्थ का मतलब होता है जैसे दूध हो गया। ठीक है, दूध को क्या है, आप 1 दिन से ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो उसको भी अगर आप बीच बीच में बॉईल करते हैं तब उसका पाचुरीकरण या तो करते हैं तब दूध को कुछ समय के लिए स्टोर किया जाता है। तो विकारी खाद्य पदार्थ में आप दूध को ले लीजिए, अर्ध विकारी में चना, सत्तू और भी एग्जाम्पल होते हैं, उसको हम डिटेल जब पढ़ेंगे तब वहाँ आपको एग्जाम्पल बताएंगे। और ऑप्शन सी आपका क्या है, गैर विकारी खाद्य पदार्थ। यानी इसमें देखिए हम एग्जाम्पल 1-2 लिख दिए हैं कि अनाज, दालें हम डिहाइड्रेट करके मतलब उसको अच्छे से सुखा के उसको हम स्टोर करके सालों साल रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज। तो प्रोटीन में यानी दूध में किसकी अधिक मात्रा पूछी जा रही है, तो सबसे ज़्यादा कार्बोज होता है, फिर वसा होता है, प्रोटीन होता है, उसके बाद मिनरल्स होते हैं। ठीक है, इसको ये फैक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रांड किसका एक अच्छा स्रोत है। ठीक है, ब्रांड देखिए ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में जस्ट हूबहू प्रिंट कर दिया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्रांड यानी हिंदी में इसको आप चोकर भूसी कहते हैं। तो किसका एक अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, कसैलापन और खनिज। खनिज तो होगा नहीं क्योंकि ब्रांड चोकर भूसी, तो खनिज में तो चोकर भूसी आता नहीं है। सी है बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन, तो ये विटामिन कोई किसी भी प्रकार की विटामिन हो तो उसमें भी चोकर भूसी का कोई वो नहीं होता है। डी में है क्या, बी ग्रुप विटामिन, ये इसमें भी विटामिन की बात, जहाँ जहाँ विटामिन और मिनरल्स ऑप्शन में दिया गया है समझ लीजिए वो तीनों ऑप्शन आपके स्किप हो गए यानी बाहर हो जाएंगे। बचा क्या, ए में क्या दिया गया, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो देखिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, दालें और फलियां माना गया है, और कार्बोहाइड्रेट सभी प्रकार के अनाजों में पाया जाता है। तो दाल में भी छिलके वाली दाल होती है, साबुत दाल होती है, तो उसमें भी छिलके पाए जाते हैं। जब दाल को साबुत दाल को आप तोड़िएगा तो उसमें का जो छिलका होता है वो उसका क्या हो जाएगा, ब्रान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन और ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि इसका मेन पर्पस क्या है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है। ऑप्शन ए मंड, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो यकृत जो होता है क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ठीक है, और उसको स्टोर, जैसे बॉडी में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो देता है। अगर बॉडी के आवश्यकता से अधिक अगर एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है तो उसको क्या करता है, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके तब अपने पास स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से आरंभ हो जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मुख गुहा से, ऑप्शन बी अग्नाशय से, ऑप्शन सी पक्वाशय ड्यूडेनम से, ऑप्शन डी आंत से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अभी जस्ट आपने इसको सॉल्व किया था, ऑप्शन ए मुख गुहा से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख गुहा से, और पक्वाशय ड्यूडेनम और अग्नाशय और आंतों से है। आंतों में हमने इसको, आंतों में किसका पाचन स्टार्ट होता है, हमने बताया था ना, फैट्स का, और आमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम है। ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। ठीक है, अभी हमने बताया था ना कि टाइलिन में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से कार्बोज का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च क्या है, कार्बोज का ही एक रूप है। ठीक है, तो स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन है। ठीक है, टाइलिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है।
आप चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन रटने वाला नहीं है, ये क्वेश्चन आपको समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मुझे पता है, आप ऑप्शन देख के टिक कर लेंगे, लेकिन आप पहले इसको समझिए, हम आपको बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी कैलोरीज मिलती है? 4। यहाँ कितने कैलोरी की बात हो रही है? 10। ठीक है, यानी 1 ग्राम से हमको 4 कैलोरीज प्राप्त होगा। तो हम 1 ग्राम को 2 ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। जब 2 कर दिए तो 4 दूना कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक, आप यानी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको 8 ग्राम कैलोरीज प्राप्त हुआ। अब यहाँ ऑप्शन में क्या माना गया? 2.5। तो अगर हम इसको 3 कर देते हैं, 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या है? 10 दिया है, यानी 12 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन को भी देख के चलना है कि 10 दिया है तो हमको 10 से प्लस नहीं होना है। तो हम क्या करेंगे? उसको लगभग में करेंगे, यानी 10 से कम ही मानेंगे। तो यानी जो 3 ग्राम होगा तो उसमें से 12 जो 2 ज़्यादा हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो 2 और हम ले लेंगे, तो हमारा कितना हो गया? 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो गया। ठीक है, हम आपको इसलिए इसको इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मान लीजिए एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को घुमा देता है या ऑप्शन को चेंज करके घुमा देता है, तो वहाँ आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं हुआ। आप तुरंत समझ लीजिए कि यहाँ पे वही रूल फॉलो होगा जो हमने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा था। क्योंकि आजकल क्या एग्जामिनर क्या करते हैं? क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही उठाता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया रहता है उसको क्वेश्चन बनाता है और क्वेश्चन में ऑप्शन को घुमा के रख देता है। बच्चे वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दबाजी में गलत कर देते हैं क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। आई होप आप ये आंसर कर लिए होंगे, क्योंकि इस पे हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि सभी प्रकार की शर्करा का सबसे सरलतम रूप क्या होगा? ग्लूकोज। क्योंकि अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो सबसे जल्दी हमें एनर्जी किससे प्राप्त हो सकती है? ग्लूकोज से हो सकती है। ठीक है, हाँ, आपको एक फैक्ट हम बता रहे हैं, आप उसको कॉपी पेन लिए हो तो नोट कर लीजिए कि पॉलीसैकेराइड्स के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोज के कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पॉलीसैकेराइड का उदाहरण लिख लीजिए। नंबर 1 स्टार्च, नंबर 2 ग्लाइकोजन, नंबर 3 पेक्टिन, नंबर 4 सेल्यूलोज। यानी स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, सेल्यूलोज ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार हैं जो हम डिटेल में मेंस में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये ऑप्शन याद कर लीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव में स्टार्च की जगह ग्लाइकोजन रखता है या पेक्टिन या सेलुलोज, तो आप समझ जाइएगा कि ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड हैं। पॉलीसैकेराइड के कौन कौन से अंतर्गत आते हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन, पेक्टिन और सेलुलोज। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज को भी, क्वेश्चन क्या है? एमाइलेज को भी डॉट डॉट भी कहते हैं। देखिए अभी हमने बताया था आपको, क्वेश्चन आप ऐसे ही समझ लीजिए। ऑप्शन ये, इसमें एंजाइम दिया गया, टाइलिन दिया गया, लाइसोजाइम दिया गया, इनमें से कोई नहीं दिया। देखिए हमने क्या बताया था कि टाइलिन में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को वहीं चेंज कर दिया गया है, एमाइलेज को यहाँ क्वेश्चन बना दिया गया है, टाइलिन को ऑप्शन बना दिया गया। तो एमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितने ग्राम हमें कैलोरीज मिलती है? तो ऑप्शन इसका राइट क्या होगा? 4 कैलोरीज। और अगर वसा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 कैलोरीज हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी TGT 2013 का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? खमीरीकरण बढ़ाती है क्या? पाचनशीलता, विटामिन ए, कैल्शियम, कुल प्रोटीन। तो खमीरीकरण यानी कोई भी चीज़ अगर फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है तो उससे हमारी पाचनशीलता बढ़ती है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बेकरी के जो भी खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसका पहले फर्मेंटेशन किया जाता है, खमीरीकरण, तभी जाके वो बेकरी के सामान बनते हैं। बेकरी के अंतर्गत जैसे आपके पाव, ब्रेड, टोस्ट, ये सब क्या है? ये बेकरी के खाद्य पदार्थ हैं और इनमें जो है पहले फर्मेंटेशन किया जाता है तब उसको बनाया जाता है, क्योंकि बिना फर्मेंटेशन के वो स्पंजी नहीं बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए ग्लाइकोजिन एनालिसिस,
ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑप्शन डी ग्लूकोसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और याद कर लीजिए। ये बहुत सारे अदर स्टेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया है, इसमें कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट को बनी रहती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की, यानी जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजिनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, यहाँ ग्लूकोज की जगह ग्लाइकोजन कर देंगे और ग्लाइकोजन की जगह ग्लूकोज। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन चेंज कर दिए, यानी यहाँ पे ग्लाइकोजन करें, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग्लूकोनियोजिनेसिस। ठीक है, ये दोनों वर्ड में हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आप इसको यहीं पे क्लियर कर लीजिए कि ग्लाइकोजिनेसिस का मतलब हुआ कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया, और ग्लूकोनियोजिनेसिस का मतलब हुआ कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप अपना डाउट अभी से क्लियर कर लीजिए कि एग्जाम में आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ किसी भी प्रकार को आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी पेक्टिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने पॉलीसैकेराइड के 4 एग्जाम्पल बताए थे, उनमें से 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख गए होंगे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। देखिए, मेरा प्रैक्टिस कराने का एक ही मोटिव पर्पज है, हमने आपको पहले भी बता दिया है कि हम क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया गया उस ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकते हैं, या उस ऑप्शनल से कैसे क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, या उससे कैसे आंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस कर रहे हैं कि कार्बोज से रिलेटेड कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड या उसके ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका फ्यूचर में कभी गलत ना हो। ठीक है, और आप हमें भी पता है कि आप जो है बुक्स ले सकते हैं, उसमें ऑप्शन आंसर दिया गया है, आप उसको पढ़ के रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन हम फिर से आपको कहेंगे कि आप देखिए, अगर आप कोई चीज़ सिर्फ पढ़ते हैं तो समझ लीजिए आपके माइंड में वो सिर्फ 10% रहेगा। कितना परसेंट रहेगा? 10% रहेगा। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं तो समझ लीजिए वो आपके माइंड में कितना, कम से कम आपके माइंड में वो 50% चला गया। लेकिन आप कोई चीज़ देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और उस पर प्रतिक्रिया भी कर रहे हैं तो वो समझ लीजिए आपके माइंड में 100% हो जाता है। तो यहाँ मेरा पर्पज़ बस यही है कि हम आपको वीडियो में क्वेश्चन दिखा के ऑप्शन भी बता रहे हैं, ऑप्शन का एनालिसिस भी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कहाँ पे क्या कंफ्यूजन आपको क्वेश्चन में बन सकता है या उसका डाउट कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, वो चीज़ हम आपको, क्योंकि ये सब हम अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, हमने उसमें ये ऐसे कंफ्यूजन में बहुत सारी गलतियां भी की हैं, जो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में आप अपने एग्जाम में ऐसी कोई गलतियां की है। ठीक है, क्योंकि मेरा तो नेट भी क्लियर है, टीजीटी पीजीटी भी मेरा क्लियर है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरा जो अपना खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, या मैंने जो गलतियां की हैं वो आप भी गलती कर सकते हैं या वो गलती आपसे ना हो, इसलिए हम क्वेश्चन को इतना डीपली आपसे एक्सप्लेन और डिस्कस कर रहे हैं। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वीडियो देखना टाइम वेस्ट होगा हमारा, क्वेश्चन ये सब तो हम ऐसे ऑप्शनल देख के याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो बेशक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम बस क्वेश्चन पढ़ें, ऑप्शन बताते चले तो हम वो भी कर सकते हैं, जैसा आप लोग को सूटेबल लगेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाएं तो हम ऐसे ही बनाएंगे, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सिर्फ ऑप्शनल बताएं तो हम आपको जो बेटर लगेगा हम वही कराएंगे। पर अगर आप मेरी बात मानेंगे तो हम गारंटी लेंगे कि आप इस तरीके से अगर पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट से पढ़ना चाहते हैं तो फिर शॉर्टकट से पढ़ने वालों का सिलेक्शन बहुत ही कम लोगों को चांसेस होते हैं कि शॉर्टकट पढ़ के हम सिलेक्शन ले लें। ठीक है, तो थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसको डीप में जाने की कोशिश कीजिए, उसको डीप में समझने की कोशिश कीजिए, तब आपकी सफलता सक्सेस आपके बहुत करीब होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल का हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन।
तो आई होप आप लोग को कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के हमने करा दिए, उसके ऑप्शन से भी रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते थे या जो डाउट हैं वो भी हमने क्लियर कर दिया है। अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आने वाले समय में आपको कार्बो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल प्रोटीन टॉपिक हमारा होगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स।